की संगत लिए दुनिया में अनगिनत मगनी आए। बड़े गुलाम अली खां ऐसों में शामिल हैं जो फिर गए नहीं, आज भी बाज़ौक दिलों में खैमा लगाए हैं। खैर, नई नस्ल के दिलों में तो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ के महलात हैं। वो क्या जाने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां कौन थे, ये हम अपनी बात कर रहे हैं। आज शाम हम टहलने में मशरूफ थे। अचानक ख्याल आया कि कभी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को क्यों न सुना। क्या हमारे पुरखों की इनसे खानदानी रंजिश थी? जवाब नफी में पाकर हमने फौरन इनका गीत लगाया, याद पिया की आए। याद पिया की जाए। पिया की याद तो हमने सालों पहले अमलियत के कब्रिस्तान में दफना दी थी। अब इसकी क्या मजाल कि वो आए। गो कि इस फौतगी ने हमसे आधा लुत्फ छीन लिया। हम फिर से बरसात को बारिश के बरसने और इश्क को आशिक के तरसने से ज्यादा कुछ न समझने लगे। बाकी आधे लुत्फ के लिए हमने इनके मजीद गाने भी सुने। इनकी गायकी में हमने एक अच्छी बात यह मुलाहिजा की, इनके 4 मिनट के गाना में बस आखिरी 30 सेकंड बोल होते हैं, जबकि 3.5 मिनट ये अपने सुनने वाले को आ करके बुलाते रहते हैं। हत्ता कि हम सोचने लगते हैं, भाई आ तो गए हैं, अब और कितना सी की तन त्याए। इसे ख्याल गायकी कहते हैं। ख्याल गायकी में गायक अपनी मर्जी के मुताबिक सुरों के तालमेल से दिलकश संगीत तख्लीक करता है। इसके 4 हिस्से हैं, आलाप, स्थाई, अंतरा और तराना। आलाप यही आ होती है। एक मुहावरा भी है, राग आलापना। जैसे कहें, तुम तो हर वक्त यही राग आलापते रहते हो। यह क्लासिक संगीत की खासी मुश्किल कस्म है और उस्ताद बड़े इस गायकी के बादशाह थे। ख्याल गायकी के साथ साथ वह ठुमरी के भी उस्ताद थे। नीचे आप उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का अक्स देख सकते हैं, जो कि अपने नाम का भी अक्स थे, यानी खां से बड़े वाक़े हुए थे। हम तो इनकी मूंछें देखकर ही व्रत ए हैरत में हैं। हमारे सिर जितने बाल तो उन्होंने फख्त मूंछों में लगा रखे हैं। यह तो मशरूब के हर घूंट और चाय की हर चुस्की के साथ अपना रंग बदलती होंगी। अजीम उल जुस्सा उस्ताद के साथ धजी में लिपटे गांधी जी का एक वाकया BBC उर्दू ने नकल किया है। गांधी जी ने एक बार कौम से खिताब से पहले इनको संगीत के लिए बुला रखा था। यह ट्रैफिक में फंसकर देर कर दिए। जब पहुंचे तो नदामत की मुजस्सम तस्वीर थे। गांधी जी ताड़ गए। फौरन इनकी नदामत हटाने के लिए कहने लगे, खां साहब आप बहुत तुनुमंद हैं और मैं दुबला पतला हूँ, इसलिए आपसे लड़ नहीं सकता। यह सुनकर खां साहब की पशेमानी हवा हो गई और फिर वह नगमासरा हुए। उस्ताद 1902 में कसूर पैदा हुए। कसूर का नाम सुनते ही उस्ताद पठाने खां का गाया क्या ही शानदार शेर याद आ गया। तसीवी ऊंचे तवाड़ी जातवी ऊंची, तसी ऊंच शरीफ च रहंदे, असी कसूरी साड़ी जात कसूरी, असी विच कसूर दे रहंदे। उस्ताद बाद में हिंदुस्तान से धार गए। इसके पीछे भी दिल खराश कहानी BBC उर्दू ने नकल की। पतरस बुखारी के भाई को अपनी सखाफ्त अलग करने का बुखार चढ़ा तो उन्होंने किताब लिख डाली, जिसमें मुख्तलिफ रागों में संस्कृत के अल्फाज को उर्दू फारसी से बदला। उस्ताद बड़े शिकायत लेकर उनके दफ्तर पहुंचे। बुखारी ने उन्हें मगरूर महबूबा की तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और चपरासी से कहा, बैठे रहने दो मेरासी को बाहर। इस कदर तज़हीक से दिल बर्दाश्त होकर उस्ताद बड़े ने पाकिस्तान छोड़ दिया। फनकार को नीच करार देने की रविश बदस्तूर हमारे जहनों में पिवस्त है। आज भी हमारी तंग नजर सोच गायक को मेरासी और रक्षकास को कंजर समझती है। दरअसल फन तो इंसान को दिए गए तोहफे हैं। फन चाहे गायकी का हो, रखर्स का, शेर का, तस्वीर का, तहरीर का या चाहे तकरीर का, जो अपने फन की माराज को पहुंचता है, फन उसे अमर कर देता है। जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां अमर हो गए, इतने कि आज भी उन्हें जगत उस्ताद कहा जाता है। नहीं, यह जुगते नहीं लगाते थे। यह लफ्ज जगत बमानी ठान है। जगत उस्ताद, जमाने का उस्ताद, अपने फन का माहिर। जिंदगी अनमोल है और इसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और हम यह फर्ज निभाते हैं जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर अब बनेगा आसान। खैबर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द टाउन हॉल, हॉस्पिटल रोड, डेरा इस्माइल खान। अब आपके शहर डेरा इस्माइल खान में एक ही छत के नीचे तमाम तर सहूलियत से आरास्ता, माहिर डॉक्टर्स, आला तरबियत याफ्ता स्टाफ, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, इंतहाई साफ सुथरा माहौल, जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड, कैथ लैब, माहिर कार्डियक स्पेशलिस्ट, ICU वार्ड, गायनाकोलॉजिस्ट, लेबर रूम, मेल और फीमेल वार्ड, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जदीद तरीन लेबोरेटरी, एक्सरे, ECG, इकोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। खैबर मेडिकल सेंटर, नज़द टाउन हॉल, हॉस्पिटल रोड, डेरा इस्माइल खान।